एटम बम से भी बड़ा बम गिरा रहे हैं रोज हफ्ते में कि 30-30 रुपए बढ़ा रहे हैं और अभी और भी मजीद बढ़ाने की कर रहे हैं। तो ये वो लोग किधर चले गए? कोमा में चले गए, वो लोग कोई नेपाल के जंगलों में चले गए, कहाँ चले गए? जो 2-2 रुपए के पेट्रोल के ऊपर कहते थे कि गरीब हाय मेरा गरीब मर गया, हाय मेरा गरीब मर रहा है। आज गरीब वाकई मर रहा है, आज गरीब पिस रहा है। ये वो मुकाओ मार्च वाले किधर चले गए जो अभी निकल के आए थे कुछ ही अर्सा पहले? महंगाई मुकाओ मार्च। और हमें तो हम तजुर्बाकार लोग हैं और हम बड़े तजुर्बा रखते हैं, हमारा बड़ा वसी तजुर्बा है गरीब को बर्बाद करने में, इस मुल्क को तबाह करने में, इस इदारों को तबाह करने में। वो कौन लोग थे जो ये नमूने हम पे मुसल्लत कर दिए, ये शोबदाबाज हम पे मुसल्लत कर दिए गए? इनको किसने लाया है? शहबाज शरीफ को किसने लाया है? अल्लाह अल हक है, अल्लाह ने ये चीज़ साबित की कि ये लोग महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च नहीं निकले थे। ये अपने अबू बचाओ मुहिम थी इनकी। दोनों बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद को बचाया, मरियम नवाज ने अपने वालिद को बचाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाया। महंगाई के खिलाफ मार्च नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को घर के करे। इन्होंने जो हमारा हाल किया है मार्च में। मीडिया के वो लोग जो जरा सी जो है ना, अगर 10 रुपए भी पेट्रोल पे बढ़ता था तो चीखते थे और बकवास करते थे, इतनी ज्यादा जबानें खोलते थे। अब किधर है वो मरे हुए हैं? अब क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब है कि सारे बिके हुए हैं मीडिया चैनल्स। अस्सलाम वालेकुम, सियासतदान पीके के साथ मैं हूँ तूबा अंसारी। शहबाज शरीफ हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दिया। मेरे पीछे देख सकते हैं अवाम, इस जो भी बम गिरा है अवाम पर, उसकी वजह से सड़कों पर निकल आई है, एहतजाज हो रहा है यहाँ पर। तो चल के अवाम से पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात है इस महंगाई को लेकर। मैं उन लोगों को पुकारना चाहता हूं जो 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे रोला डालते थे मीडिया वाले, जो हामिद मीर जैसे दो जो सहाफ़ी थे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक ही हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया। 2 रुपए का जो पेट्रोल बढ़ता था वो बोलता कि एटम बम अवाम पे गिरा दिया। तो आज मुझे बताएं, ये एटम बम से भी बड़ा बम गिरा रहे हैं रोज हफ्ते में कि 30-30 रुपए बढ़ा रहे हैं और अभी और भी मजीद बढ़ाने की कर रहे हैं। तो ये वो लोग किधर चले गए? कोमा में चले गए, वो लोग कोई नेपाल के जंगलों में चले गए, कहाँ चले गए? जो 2-2 रुपए के पेट्रोल के ऊपर कहते थे कि गरीब हाय मेरा गरीब मर गया, हाय मेरा गरीब मर रहा है। आज गरीब वाकई मर रहा है, आज गरीब पिस रहा है। आज गरीब को जो है, जो आप कहते हैं कि ये नवाला छीना है, आज तुम वाकई में छीनने आए हो। ये वो मुकाओ मार्च वाले किधर चले गए जो अभी निकल के आए थे कुछ ही अर्सा पहले? महंगाई मुकाओ मार्च। और हमें तो हम तजुर्बाकार लोग हैं और हम बड़े तजुर्बा रखते हैं, हमारा बड़ा वसी तजुर्बा है गरीब को बर्बाद करने में, इस मुल्क को तबाह करने में, इस इदारों को तबाह करने में इनका वसी तजुर्बा है। फिर जिस तरह इनको मुसल्लत किया गया, वो क्या वजूहात थी? वो कौन लोग थे जो ये नमूने हम पे मुसल्लत कर दिए, ये शोबदाबाज हम पे मुसल्लत कर दिए गए? इनसे कहते कि आटा सस्ता करो, कहते कि अगर आटा सस्ता नहीं हो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। आपके कपड़े बेचने की जरूरत नहीं है, अपने जो फ्लैट्स बेच कर ये करो, जो माल जो आपने लूटा है वो वापसी पाकिस्तान ले आओ। हमें आपके कपड़ों की जरूरत नहीं है, 2 रुपए की टके की हैसियत नहीं है आपके कपड़ों में। जो बदबूदार कपड़ा आपने जो मुल्क के साथ जो किया है, आप लोग शोबदाबाजियां करते हो। आप कहते हो कि महमूद खान आटा सस्ता करो, नहीं तो मैं जो है कपड़ा बेच के सस्ता करूंगा। ये कौन से नमूने आ गए? कभी क्या करते हैं? तो आज जो है बाकायदा आवाम जो है बिलक रही है और इसके लिए खुदारा जो है पूरे मुल्क को निकलना होगा और सोचना होगा इंशाल्लाह। सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो नून लीग वाले हैं वो लोग मोस्टली लोग कह रहे हैं कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है वो इमरान खान की वजह से हुआ है। ये समझ नहीं आ रही बात कि वो तो अभी हुकूमत में भी नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये वही लोग हैं, जब 137 रुपए जब पेट्रोल था, यही मुफ्ता इस्माइल था, ये चीख रहा था कि जनाब ये गरीब का जो है नवाला चिल्ले, इमरान खान पेट्रोल महंगा कर रहा है, हम नहीं होने देंगे, ये नहीं हो सकता। गलत पॉलिसियां हैं, हमारे पास पॉलिसियां हैं। और इमरान खान जब मजीद जब 150 पे गया, 160 पे गया, उनको जब समरी नेपरा ने फिर दी कि भाई हमने महंगा करना है, खान ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता और हमें सब्सिडी देनी होगी आवाम को। उन्हें सब्सिडी दी और 150 का कर दिया। उन्हें कहा हम नहीं कर सकते। अगर उन्हें करना होता तो जब भी 240 का पेट्रोल होना था, खान ने कहा नहीं मैं गिरा सकता ये सब बम, मैं जुल्म नहीं कर सकता। यही नाअहल लोग, यही नालायक लोग कहते थे कि जनाब हमें 137 से हम सस्ता करेंगे। तो अब किधर है वो टीम, वो तजुर्बाकार टीम? 210 पे ले गए, 240 का सोच रहे हैं, वो किधर है वो लोग? मुल्क को गिरवी रखने गए हैं बाहर, क्यों नहीं निकलती कौम? इनको किसने लाया है? शहबाज शरीफ को किसने लाया है?
अच्छा हमारी जो हुकूमत है वो कह रही है कि खान साहब की वजह से पेट्रोल जो है महंगा हुआ है। अच्छा, खान साहब 60 साल से खान रहा है इस मुल्क पे काबज। खान को तो आपने सिर्फ 4 साल ही मुश्किल से चलने दिया, वो भी तुम लोग 4 साल भी बड़ी मुश्किल हाँ, से दिए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अगर ये कहते हैं कि इन पौने 3 सालों का जिम्मेदार इमरान खान है और उसकी वजह से ये पेट्रोल और ये सारा कुछ महंगा हो रहा है, तो ये 60 सालों का हिसाब दें, इन्होंने मुल्क को किधर ला के खड़ा किया। इनको शर्म आनी चाहिए। और मीडिया के वो लोग जो ज़रा सी जो है ना, अगर 10 रुपये भी पेट्रोल पे बढ़ता था तो चीखते थे और बकवास करते थे, इतनी ज़्यादा ज़बानें खोलते थे। अब की तरह वो मरे हुए हैं, अब क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब है कि सारे बिके हुए हैं, मीडिया चैनल्स सब बिके हुए हैं, सवाए चंद एक के जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं वो जो है ना हकीकत पे मबनी रिपोर्टिंग करती हैं। तो इस तरह मुनफी रिपोर्टिंग करने से गुरेज करें और वो चीज़ दिखाएं जो इस मुल्क में हकीकतन चल रही है। तो ये जिस तरह ये गरीबों को जो इस वक्त ज़बा करने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, ये इस मुल्क में हम नहीं चलने देंगे क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो आप देखिए हम आम बंदों का क्या बनता जा रहा है, ठीक है। आम बंदे, गरीब बंदे के पास क्या फैसिलिटी है? रात को अगर 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, रात को भी वो सो नहीं सक रहे, ठीक है। सुबह उठ के वो जॉब्स पे जाते हैं, ठीक है। रात को सोएंगे नहीं तो सुबह काम कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे? ऑलरेडी आपके पेट्रोल की प्राइसेस इतनी महंगी हो चुकी हैं, कमाएंगे नहीं, पेट्रोल कहाँ से वो परचेज कर सकेंगे? हम तो दोबारा से, जो इनके पास गाड़ियाँ हैं वो दोबारा से आपके पास बाइक्स पे और साइकिल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे लिए कोई आम हुकूमत के, सॉरी आम आवाम के लिए जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देखें, ये फ़ायदा हो रहा है तो उन्हीं के बच्चों के लिए हो रहा है जो कोलैबोरेशन करके हुकूमतें बना रहे हैं, उनके बच्चे ऊपर जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए या हमारे लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है। आप देखें ना कि कितने दो महीने से ज़्यादा तो नहीं हुआ ये हुकूमत आए हुए जी। अगर अभी से इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, अभी से इतना ज़्यादा जो है मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, तो हम आगे अगर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं इस हुकूमत से कि ये हमारे लिए क्या नई फैसिलिटीज़ लेके आएंगे, ठीक है। आप ग्राउंड पे भी देखें ना, अभी तक अगर कोई नया इनिशिएटिव हमें नज़र आया हो कि ग्राउंड पे कोई नया इनिशिएटिव लिया गया जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस हुकूमत ने कोई नई स्ट्रेटजी अपनाई है तो हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। बट इससे हमें नुकसान हो रहा है, डेली लाइफ में हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुकूमत जो है वो हमें ऊपर देखना ही नहीं चाहती, हमारे मुल्क को ऊपर देखना ही नहीं चाहती। आम आवाम या बिजनेस सेक्टर को भी इवन नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। तो आई रिक्वेस्ट कि जो है हमें इमरान खान का जो विजन है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह हम सपोर्ट भी कर रहे हैं इसको। अगर इनको ये पता था, ये 35 साल के तजर्बाकार लोगों को क्या नहीं पता था कि आते साथ 2 माह में ये तूफ़ान आने वाला है? इनको क्या ज़रूरत थी? इनको ये कह रहे हैं कि लैंड माइन्स बिछा के गए। आपको क्या ज़रूरत थी खुदकुशी करने की? आप छोड़ते इमरान खान को, वो उसकी सियासत गरक हो जाती अगर ऐसा था। ऐसा हरगिज़ नहीं था। देखें, अल्लाह अल हक है। अल्लाह ने ये चीज़ साबित की कि ये लोग महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने नहीं निकले थे। ये अपने अबू बचाओ मुहिम थी इनकी। दोनों बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद को बचाया, मरियम नवाज ने अपने वालिद को बचाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाया। महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च नहीं था, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। आज यहाँ पे लोग सरापा एहतजाज हैं और इंशाल्लाह ये एहतजाजी सिलसिला इस हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। और मैं लोगों को बता दूं, अब सियासत से बात निकल के आगे आ चुकी है। अब मुल्क का सोचें। अब ये झंडे आपके नून लीग के, जमात के छोड़ दें। कल इस मुल्क में खाना जंगी या बुरे हालात होंगे, ये तमाम लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएंगे। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं। आपने और मैंने यहाँ रहना है, हमने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है और इन मुश्किल हालात को सामना हमें करना पड़ेगा। अब अपने होश के नाखून ले। एक वाहिद इमरान खान है जो आज आम आवाम के लिए लड़ रहा है। बेचारा, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत थी? उसको क्या, उसने कोई जायदादें बनानी थी? वो सिर्फ हम गरीबों के लिए बाहर निकला हुआ है और आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उसके ऊपर शेल फायर किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करेंगे। हकीकी और जमहूरी हुकूमत को इंशाल्लाह ऐवान इक़्तिदार में लेके आएंगे। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ, क्योंकि ये लोग तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, लेकिन इन्होंने आते ही इतना ज़्यादा पेट्रोल पंप एक बार गिराया, फिर दूसरी बार गिरा दिया। रात को बिजली का इन्होंने इतने ज़्यादा यूनिट महंगे कर दिए हैं और इस तरह से हर चीज़ में महंगाई। और ये बहुत
बहुत बुरी चीज़ है। इन्होंने कहा था 2 महीनों में, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत अच्छी भली जा रही थी, 2 महीनों ने ऐसे लगा है कि जैसे पकी पकाई फसल पे कोई सुअर ने अटैक कर दिया हो। इतना गंदा इन्होंने ये मैशत का बुरा हाल किया है, बेड़ा गर्क हो गया है और अवाम इतनी ज़्यादा परेशान है। 2 वक्त की जो रोटी खाते थे वो बेचारे इतने मजबूर हैं। और पेट्रोल की जो महंगाई है, एक बाइक चलाने वाला भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि रात को बच्चे पेट्रोल पंपों पे इस तरह खड़े थे कि जैसे कोई मुफ्त दे रहा है, सिर्फ 30 रुपये बचाने के लिए। और इस तरह से ये जो नाइंसाफ़ी है ये हमें बिल्कुल भी नामंजूर है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये तो महंगाई का रोना रोने आई थी कि महंगाई हम ख़त्म करेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया है अवाम को और हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को गर्क करे। इन्होंने जो हमारा हाल किया है मार्च में और इन्होंने जो अवाम को जलील किया, इन्होंने डंडे बरसाए, इन्होंने सारे गैर कानूनी काम किए हैं। इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तौहीन अदालत की है इन्होंने। और ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी जमहूरी हुकूमत में काबिल बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं अपने चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ कि इसको खुद नोटिस लें महंगाई का। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे महंगाई का नोटिस लिया जाए, क्योंकि बहुत पहले ही महंगाई में पिसी हुई आवाम है। पहले हमारे कोरोना से कितने बुरे हालात हुए हैं, लोगों के बिजनेस खराब हो गए, मैशत का बेड़ा गर्क हो गया और इन्होंने बिल्कुल ही मुल्क को दिवालिया कर दिया है।